नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के राजेंद्र मार्ग रोड पर शुक्रवार को दिन दहाड़े दो बाइकों पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश लुटेरों ने एक चलती कार का कांच तोड़कर 14 लाख रुपए भरा बैग लूट लिया। घटना तब हुई जब राजेंद्र मार्ग रोड स्थित डीपी ज्वेलर्स के 2 कर्मचारी 14 लाख रुपए से भरा बैग कार में लेकर पुर रोड एसके प्लाजा स्थित आईसीआईसीआई बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। लूट की इस वारदात के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी लेकर सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। जानकारी के अनुसार राजेंद्र मार्ग क्षेत्र में स्थित डीपी ज्वेलर्स के 2 कर्मचारी भीरूलाल कुमावत और भगवती लाल जिनकर बैग में 14 लाख रुपए का कैश लेकर कार से पुर रोड एसके प्लाजा स्थित आईसीआईसीआई बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। इसी दौरान राजेंद्र मार्ग रोड पर कुल्हड़ चाय वाले के सामने से आए 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने कार को रुकवा दिया। इसी दौरान पीछे से 2 नकाबपोश युवक बाइक पर सवार होकर आए और आते ही कार का शीशा तोड़कर इन युवकों की गोद में रखा 14 लाख रुपए नकदी भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सूचना मिलते ही अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, शहर वित्ताधिकारी भंवर रणधीर सिंह, शहर कोतवाल दुर्गा प्रसाद दादीज, भीमगंज थाना प्रभारी सुरेश चौधरी में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और वारदात स्थल के पास एक रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के साथ ही उक्त दोनों कर्मचारियों से मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर इस घटना के बाद वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक बार की जाम भी लग गया। हम तो खत्म है अब हमारी इन्वेस्टिगेशन है। चला जी 2 मिनट चला ना डीडे घुस गया। डीपी ज्वेलर्स के कैशियर और उनके एडमिन अपनी कार से बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे। उसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग आए, गाड़ी के आगे फिर के कांच तोड़ के और उनके पास में जो बैग था, जो बैंक में कैश जमा कराने जा रहे थे, उसको लूट के भाग गए हैं। सभी अधिकारी मौके पे तुरंत पहुंचे हैं और अलग अलग जो एंगल्स है, सीसीटीवी कैमरा है या कोई रेकी का कोई रूट है, उन सबको देखते हुए अलग अलग टीमें बना के रवाना कर दिया गया है। कैमरे में कितने और उसमें राशि कितनी थी बैग में सर? अभी तक जो प्रारंभिक रूप से इन्होंने 14 लाख रुपए बताए हैं और डिटेल्स इनसे ली जा रही है। इनके साथ लुटेरों के साथ हाँ, कोई इनके पास में कोई छुरानुमा कोई हथियार था जिससे इन्होंने ग्लास भी तोड़ा है और एक के हाथ में थोड़ी सी चोट भी आई है उससे। जिला प्रशासन की लापरवाही और पुलिस की संरक्षकता के बीच भीलवाड़ा में बजरी माफियों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। यहां तक कि बजरी माफियों के चलते कई बार हादसे होने के बाद भी प्रशासन मौन धारण कर उन्हें फलने फूलने का पूरा मौका दे रहा है। भीलवाड़ा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। दिन दहाड़े बजरी के ट्रैक्टरों शहर में और जिले के थानों के बाहर से निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। इससे साफ स्पष्ट है कि जिले के इतने थानों के बाहर से निकलने वाले इन बजरी माफियों के ट्रैक्टर, ट्रोलों व डंपरों को नहीं रोकना पुलिस की मिली भगत की कहानी बयां कर रहा है। मेवाड़ की गंगा कहलाने वाली और जिले से बहने वाली बनास नदी के पेटे के आसपास करीब आधा दर्जन थाने, जिसमें हमीरगढ़, बिगोद, बर्लियास, मांडलगढ़, जहाजपुर, काछोला आदि होने के बावजूद बजरी का खेल बदस्तूर जारी है। ग्रामीण कई बार जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली बनी हुई है और बजरी माफिया बेखौफ होकर नदियों से अवैध रूप से बजरी दोहन कर चांदी कूट रहे हैं। बनास नदी में कल्याणपुरा, दरी, झुपड़िया, पातलियास, पीपली, आकोला सहित दर्जनों गांवों के समीप बनास नदी का सीना छलनी किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन के मूक दर्शक बना हुआ है, जिस कारण ग्रामीणों को धरना प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ रहा है। कोटड़ी पंचायत समिति के छिपोका आकोला के ग्रामीण ने भी बजरी माफियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर धरना दिया। आकोला सरपंच शिवलाल जाट ने लोकवाणी को बताया कि बजरी माफियों को खनन विभाग व पुलिस को संरक्षण प्राप्त है और इनकी शिकायत करने वालों को उल्टा परेशान किया जाता है। बेलगाम दौड़ते वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं लोकवाणी के माध्यम से ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बजरी माफियों पर कार्रवाई कर बजरी के अवैध दोहन को रोकने की गुहार की। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी भीलवाड़ा में बहने वाली कोठारी नदी हो चाहे बनास नदी हो, इन नदियों के अंदर बजरी का अवैध दोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम आए हैं कोटड़ी पंचायत समिति के छिपाको आकोला गांव के अंदर, जहां पर आज अवैध बजरी के खिलाफ यहां के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और
हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार नदी के किनारे यहाँ पर ये बड़े बड़े हज़ारों टन जो बजरी है इसका स्टॉक यहाँ पर बजरी माफियाओं द्वारा किया गया है। लेकिन इतने बड़े स्टॉक और इतने बड़े ढेर होने के बाद भी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन को ये ढेर दिखाई नहीं देना उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। साथ ही इन अवैध बजरी दोहन से यहाँ के जो पेटा क्षेत्र के जो गांव हैं, यहाँ के जो दर्जनों गांव हैं, यहाँ पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही इससे आए दिन जो बेरोक टोक जो बजरी के जो वाहन गुजरते हैं इनसे आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। कई ग्रामीण यहाँ पर आंदोलन रहता है और साथ ही कई बार ये आंदोलन कर चुके हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट में आकर भीलवाड़ा ज्ञापन दे चुके हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक को इस बारे में अवगत करा चुके हैं। लेकिन स्थिति वही ढाक की तीन पात है। उससे आज नाराज होकर छिपा को आकोला जो ग्राम पंचायत है यहाँ के सरपंच शिवलाल जाट के नेतृत्व में ग्रामीण यहाँ धरना दे रहे हैं। आइए हम शिवलाल जाट जो सरपंच है इनसे चर्चा करते हैं किन चीज़ को लेकर आज आप यहाँ धरना दे रहे हैं और क्या आपकी प्रमुख समस्याएं हैं। प्रमुख समस्या ये थी सर के जो हमारे वाटर लेवल के कुएं पानी पीने के वो यहाँ से गुजरते हैं तीनों गांव खजीना, ओलीड़ा और अकोला में 4 कुएं चलते हैं, रात दिन पानी पिलाते हैं। उनके आए दिन पाइप लाइनें तोड़ देते हैं रेत वाले और आए दिन 11,000 की लाइनें निकली हुई वो टूट जाती है। गाँव अंधेरे में रहता है कभी कभी और आए दिन शिकायत करने जाते हैं तो अधिकारी हमें डांटते हैं उल्टे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्यों दे रहे हो, फिर भी देना पड़ता है। फिर आए दिन कोई झूठे मुकदमे में लपेट ही लेते हैं आगे पीछे। मेरे को पुलिस की पूरी मिलीभगत है। हाँ, पुलिस की पूरी मिलाभगती है और माइनिंग की पूरी मिलाभगती है। जो यहाँ ललित कुमार है 2-3 साल से आ रहे हैं, ललित कुमार जी है फोरमैन साहब, और बंदी ले जाते हैं अनाप शनाप उनके सामने जाती है। मैं शिकायत भी करता हूँ और कब से मेरे पास बहुत सारी रिपोर्टें 4-5 साल हो गए लगातार। मेरे अभी सरपंच बना हूँ, पहले नहीं सरपंच था तो भी मैंने शिकायतें की है, रोका भी है। अब रुकते नहीं, ये तो कहते हैं कि हमें कुछ भी करो, हमारे को रेत ले जाना है, रेत ले जाना है। तो लोगों की जैसे चरागा भूमि थी यहाँ 200-400 बीघा वो ख़राब कर दी और पूरे मतलब इतना लेवल नीचे चले गए कि 15-20, 25 फुट पे खड्डे हो गए और पानी लेवल बिल्कुल उतर गया है। और आए दिन लोगों खेतों में पानी नहीं है, किसानों के लिए तरसते हैं, आते हैं, इनको कहते हैं नहीं मानते हैं, झगड़ा करने में उतर जाते थे रेती वाले। यहाँ से नहीं मंगरोब से वापस आ जाते हैं तो या बड़लिया थाना आ जाता है, बड़लिया थाना से भिगो थाना, इनमें बरूदनी चौकी है इनके भी और इधर सोईपुर चौकी है, इनके बीच में से रेती इतनी जाती है, कोई रोक टोक नहीं है इनकी। और प्रतिदिन कितने डंपर यहाँ से निकलते हैं आपके? प्रतिदिन 400, 300, 400, 300, 400 से डेली निकलते हैं। सब सड़कें टूट गई है, पाइपलाइन सड़कें टूट गई है, पंचायतों के जितने रास्ते थे वो सब खराब हो चुके हैं इन रेत वालों की वजह से। आज आपको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा? आज मजबूर होना पड़ा और होंगे आगे के लिए, और जहाँ जाना पड़ा वहाँ जाएंगे। लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं चाह रहा था कि भाई कोई ये हो, लेकिन अधिकारियों ने और मुझे लपेटने की कोशिश कर ली और उन्होंने धमकी भी दे रखी कि तुझे कहीं ना कहीं अटका के जमा करा देंगे, तेरी सरपंच ही छुड़ा के चाहेंगे। इस बारे में आपने जिला कलेक्टर या जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत नहीं कराया? पहले करवाया था, इस बार तो मैं देखो सही बताऊं, मैं थानेदार जी के पास गया रिपोर्ट लेके, थानेदार जी ने डरा धमका के मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं वहाँ गए ही नहीं कलेक्टर साहब के, मैं क्या वहाँ जाऊँगा तो भी यही मतलब गाँव वालों को बताया, गाँव वालों ने कहा ठीक है थानेदार जी नहीं सुन रहे हैं तो आप ये कर लो, यहीं बैठते हैं, आ जाएंगे। वो कलेक्टर साहब के पास ही भी जाएंगे, एसपी साहब के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो आगे तक ऊपर तक जाएंगे। पूर्व में भी आपके सिंध में जो बलिया थाना है यहाँ पर एसपी साहब ने नाइट गश्त के दौरान एक बजरी माफियाओं पे कार्रवाई की थी। जी की थी, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी और बहुत सारे ये भी हुए थे, कार्रवाई में दिक्कत भी आई थी अधिकारियों को और की थी। एसपी साहब ने बहुत अच्छी मदद की थी हमारी। पहले भी जिस टाइम पे मैं भी शिकायत करता था एसपी साहब के पास भी जाके आया था शिकायत लेके, उन्होंने हमारी मदद भी की एसपी साहब ने। लेकिन जो अब ये सिस्टम बिगड़ रहा है अभी भी इस टाइम पे कोई सुने नहीं है और रेती बंद है, रेती बंद है। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से रेती लेते 400 रुपये टन बेचते हैं। गरीब पहले 170 में बंद हुई थी, रोल्टी चल रही थी, उसी पे आदेश मिले इनको 170 पे। फिर इन्होंने क्या कर दिया, 400-500 रुपये बोल के 400 रुपये में फिक्स कर लिया, 400 में लूटते हैं। इसमें डंपर जेसीबी वगैरह सारी चलती रहती है? हाँ चलती रहती है और 400 रुपये रॉयल्टी भी वसूलते गैर संबंधित जो तपास में जो थाना लगता है आपको? रेत हमारे अकोला से भरी जाती है और रॉयल्टी करती है इनकी, भाग लिया या कोई बड़लियास वहाँ जाके रॉयल्टी काटते हैं, यहाँ नहीं काटते। पुलिस की पूरी मिलीभगत? हाँ मिलीभगत पुलिस, क्योंकि पुलिस तो 3 किलोमीटर पे पुलिस है, इधर 5 किलोमीटर पे चौकी है, बीच में नदी है साहब। प्रतिदिन कितने डंपर भरते हैं? प्रतिदिन डंपर यहाँ से हमारे इस थाने से तो 500-600 डंपर जाते हैं।
प्रतिदिन? हाँ, पूरे कब थाने क्या समय रहता है इनका भरने का? भरने का इनका रहता है, कभी इनकी लोकेशन रहती है, अधिकारी को पूछ के भरते हैं और अधिकारी से मिल के भरते हैं। सब रेत वाले एंट्री भी देते हैं, पैसे भी देते हैं इनको। बिल्कुल। तो ये थे ग्राम पंचायत छिपाको अकला सरपंच शिवलाल जाट, जिन्होंने बताया कि जो स्थानीय पुलिस थाने हैं और जो उनकी मिली भगत से, अगर हम बनास नदी के किनारे अगर बात करें तो यहाँ मंगरोप थाना, बलियास और आगे जाकर भिगो थाना पड़ता है। उसी तीनों थाना क्षेत्र के बीच में जो बनास नदी बहती, वहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों डंपर जेसीबी के माध्यम से या पोकलेन मशीनों के माध्यम से, बड़ी जो हेवी मशीनरी उसके माध्यम से यहाँ बजरी का दोहन हो रहा है। लेकिन प्रशासन यहाँ पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। साथ ही ग्रामीण लगातार पुलिस प्रशासन पर भी इन बजरी माफियों के साथ मिली भगती का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब सुन लेता और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना करवाता। भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के जिला तैराकी संघ द्वारा नगर पालिका के तरनताल पर नवनिर्मित स्विमिंग पूल स्टेडियम का लोकार्पण शुक्रवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास, नगर पालिका के अध्यक्ष रघुनंदन सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजस्थान तैराकी संघ की ऑफिशियल वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। 1 करोड़ की लागत के स्टेडियम का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि शाहपुरा का सर्वांगीण विकास करने का उनका सपना है। इसके लिए उन्होंने यहां भाईचारे की राजनीति शुरू की है। इसी से यहां का विकास हो रहा है, आगे भी होगा। उन्होंने स्टेडियम में छाया की व्यवस्था करने के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए तथा नगर पालिका फंड से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहाँ बाईपास का कार्य होने वाला है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी की दशा सुधारने के लिए वो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। उन्होंने शाहपुरा में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए मल्टीपर्पज स्टेडियम निर्माण की आवश्यकता बताते हुए कहा कि कृषि मंत्री, प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना के भी यहाँ प्रतिनिधि बनकर आए हैं। इस बात को पहुंचाएं, सरकार ने इसकी स्वीकृति कराएंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है, आने वाले समय में इसमें सुधार करेंगे। भाईचारे की राजनीति को बढ़ाने के लिए अगला विधानसभा का चुनाव लड़कर वो प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि शाहपुरा में खेल गतिविधियों को संचालित करने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ का स्विमिंग पूल अब उत्कृष्ट श्रेणी का बन गया है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकेगा। उन्होंने खेल मंत्री से मिलकर यहाँ के विकास की और योजना तैयार कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने शाहपुरा क्षेत्र के फूलिया कला उपखंड मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि अगले बजट में इसका प्रावधान कराया जाएगा। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने स्वागत करते हुए शाहपुरा में पिछले 50 सालों से चल रही तैराकी के बारे में जानकारी देते हुए यहां पर अब स्विमिंग एकेडमी खोलने की मांग राज्य सरकार से करते हुए कहा कि खेल मंत्री, कृषि मंत्री व विधायक के प्रयासों से इसी साल ये हो सकेगा। जिला तैराकी संघ के सचिव नरेश बुलिया ने संघ का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर तरनताल के विकास में सहयोग करने वालों के प्रति आभार ज्ञापित किया था। यहां से निकले तैराकों के रिकॉर्ड की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का संचालन कवि व गीतकार डॉक्टर कैलाश मंडेला ने किया। प्रारंभ में अतिथियों ने फीता काटकर अनावरण पट्टिका का लोकार्पण किया। तैराकी संघ की ओर से माल्यार्पण करके साफा बंधवाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया। उन्नयन की बात कही और शाहपुरा में स्टेडियम की भी बात कही, क्या योजना आपकी? ये योजनाएं हिंदुस्तान की सरकार से लगाकर राजस्थान सरकार तक कई तरह की योजनाएं हैं। उनमें हिस्सा लेने की आप में क्षमता होना चाहिए। खेल कूद के मामले में राजस्थान सरकार भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है और आपको मालूम होगा कि कक्षा भी मतलब जो पाठ्यक्रम है उसमें 1 घंटा खेलों के लिए निर्धारित कर दिया है, ऑप्शनल नहीं छोड़ा है। आप भाईचारे की राजनीति करते हैं, आज फिर भाईचारे की राजनीति का उल्लेख किया। हाँ, और अगला चुनाव स्वस्थ होने पर शाहपुरा से लड़ने की बात की। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर स्वस्थ रहूँगा तो शाहपुरा से चुनाव लड़ूंगा। शाहपुरा की जनता का मेरे प्रति स्नेह है और शाहपुरा की जनता की सेवा करने में मुझे आनंद आएगा। शाहपुरा में कृषि महाविद्यालय के लिए सम्मानीय कैलाश मेघवाल साहब ने आज बात कही है। पहले भी ये बात उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे हम दोनों मिलकर। आगामी जो बजट आएगा, क्योंकि इस बार तो जो घोषणा थी वो खुल चुके हैं, आगामी बजट में कोशिश करेंगे तो मैं इनको साथ दे के सीएम साहब से बात करूँगा, क्योंकि इन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो इलाका है उसके लिए आवश्यक बताया है। तो निश्चित तौर पे हम भी चाहेंगे आने वाले समय में
आपकी जो मांग है वो पूरी हो और उसके लिए सीएम साहब से बात करें। काश्तकारों के लिए राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की, बावजूद इसके बीजेपी कहती है कि प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो मिल ही रहा है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, खराब होता है तो उसका मुआवजा मिलता ही मिलता है। हम बीज दे रहे हैं, समय पे खाद उपलब्ध करा रहे हैं। कोई शिकायत का किसानों की आती है तो उसको तुरंत दूर करते हैं। स्थानीय बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा महोत्सव श्रीमद् भागवत प्रचार समिति के तत्वावधान में पूर्ण विधान से मनाया गया। इसमें कोरोना की सभी सरकारी निर्देशों की पालना की गई। इस उत्सव में मंदिर में सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का गुरु भाव से पंडित आशुतोष शर्मा द्वारा पूजन अर्चन किया गया। उपरांत भक्तों द्वारा आदरणीय गुरु स्वामी विद्यानंद सरस्वती मंदिर के पुजारी स्वर्गीय पंडित गोविंद शर्मा की चित्र पूजा विधि विधान पूर्वक की गई। इस आयोजन में दामोदर अग्रवाल, सुनील मानसिंह का, विक्रम दादिश, कैलाश, प्रहलाद, सतीश आचार्य एवं सुनील सुराणा का विशेष सहयोग रहा। इस आयोजन में भंडारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम नहीं रहा। बालाजी मंदिर में अत्यंत ही पूर्ण विधि विधान से मनाया गया। इसके अंतर्गत कोरोना की सभी सरकारी निर्देशों की अनुपालना की गई। इसके अंतर्गत प्रातः श्री हनुमान जी महाराज का गुरु भाव से मेरे द्वारा संपूर्ण पूजन पाठ हुआ। उपरांत स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती एवं स्वर्गीय पंडित गोविंद जी की चित्र पूजा श्रीमद् भागवत प्रचार महासमिति द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न भक्तों ने भाग लिया एवं सहयोग किया। इसमें श्री दामोदर जी अग्रवाल, सुनील मानसिंह का, कैलाश जी प्रहलाद का, विक्रम जी दादीज और सतीश जी आचार्य मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा पर्व इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ श्रावण पूजा कल शुरू होगी, इसलिए आज ही गुरु पूजा का संपूर्ण कार्यक्रम संपादित किया गया। हर वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ हजारों भक्तों की मौजूदगी और रेलम पेल के बीच मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एवं सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार ही चारभुजा चंपाबा करेड़ा व डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास में गुरु की चरण पादुका के शिष्य विश्रामदास महाराज द्वारा पूजा अर्चना कर मनाई गई, जिसमें चारभुजा चंपाबा करेड़ा में से ब्रह्मलीन महंत परसरामदास महाराज की मूर्ति की व डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास के ब्रह्मलीन महंत गोविंददास महाराज की समाधि स्थल पर उनके चरण पादुका की महंत सरजुदास महाराज के शिष्य विश्रामदास महाराज ने अकेले ही पंडित महावीर कुमार शर्मा, पंडित युवराज योगेंद्र शर्मा के द्वारा उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत अपने गुरु की चरण पादुका की पूजा अर्चना व आरती कर गुरु पूर्णिमा मनाई। जबकि गुरु पूर्णिमा के दिन हर वर्ष चरण पादुका की पूजा के अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहते थे, जो कोरोना महामारी के चलते इस बार नहीं रहे। शिष्य विश्रामदास महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में महंत सरजुदास महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद से करेड़ा चंपाबाग स्थित ब्रह्मलीन महंत परस रामदास महाराज की मूर्ति की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास के गोविंद सरोवर तट पर बनी ब्रह्मलीन महंत गोविंद दास महाराज की समाधि पर उनके चरण पादुका की पूजा अर्चना कर आरती की गई। इस अवसर पर मंदिर के पूर्व पुजारी सत्यनारायण वैष्णव, नाथूलाल शर्मा, जमनालाल गार्डी, लहरूलाल तेली, बंशीलाल सरगरा, भंवर सिंह, शिवलाल शर्मा सहित आगंतुक भक्तों ने मिलकर संगीत में सुंदरकांड पाठ के साथ ही चल रहे 1 दिवसीय अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति की और भजन पार्टी के पश्चात ठाकुर जी को भोग लगा सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। ग्राम पंचायत कार्यालय पानसर के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 79 के कारण बंद आम रास्ता खुलवाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत पानसर में नेशनल हाईवे 79 की चेनेज नंबर 148/460 पर पानसल ग्राम वासियों को खेतों पर जाने, शमशान घाट जाने, पशुओं को चरागाह ले जाने हेतु अंडरपास पुलिया बनवाया गया, परंतु तकनीकी खामी के कारण इस पुलिया का पानी निकास नहीं होने से गांव का गंदे नालों का कीचड़ इसी पुलिया में ही 10 फीट तक की गहराई तक जमा
प्रवाह रहता है, जिससे ग्रामीणों को खेतों पर जाने, शमशान घाट जाने, पशुओं को चराने हेतु चरागाह ले जाने का रास्ता बाधित हो चुका है। साथ ही ये गंदा पानी गांव के पेयजल के एकमात्र स्रोत सरकारी कुएं में भी रिसाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण गंदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। पांसर ग्राम पंचायत की अधिकतर आबादी नेशनल हाईवे 79 से सटी हुई है, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। जब से नेशनल हाईवे 79 6 लेन का हुआ है, तब से ग्रामीणों को उक्त पुलिया के नीचे निकलने पर मजबूर होना पड़ता है तथा ऊपर से निकलने पर दुर्घटना होती रहती है। अतः ग्रामवासियों ने निवेदन किया कि आमजन की उक्त समस्याओं को देखते हुए पुलिया के गंदे पानी की उचित निकासी माओवादी क्षेत्र के पास सर्विस रोड जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराएं, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। रास्ता वहाँ शमशान घाट वहाँ यार 20 फीट पानी गिरी तो को भैया बेचे मम्मी गिरे, छोटा बच्चा बच्ची मम्मी गिर जावे यार। ये मिस्टर वाली ये सब नहीं रहेगा कि जावे जो वहाँ रास्ता बीस जावे, कोई का बच्चा बच्ची आंगली पकड़ ले जावे तो गिर जावे यार। बेसिया गायों में बहुत दुखी एरिया। आप कहीं चाह रहे हो? एक तो खाली करो शमशान घाट को, एक माँ का पुलियो बना दो जो ऊपर लेट जाओ तो माँ का बच्चा बच्ची बना हो रहा। ये है सर कि जब से ये बाईपास निकला ना हमारे हाईवे नेशनल रोड, तब से हमने पुलिया के लिए परेशानी मांग कर परेशान हो गया। कहाँ तुम्हारा ब्रिज बना दो, ये बना दो। ये तो ब्रिज बनाया और नहीं पुलिया वो अंडरग्राउंड दे दिया, उसका नहीं निकासी देखी। आज उसका पानी भरा हुआ, हमारे खेतों का रास्ता ही वही है, शमशान घाट का ही वही। गाय जाना बेचा जाओ तो ही सभी बटी नहीं, और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। और यह फिर सर्विस लाइन को भी काम बंद कर दिया, सर्विस लाइन बनता जी इसलिए वो पानी भर जाओ। 10-15 फीट पानी भर दुकान पुलिया के अंदर। किस जगह की बात है? पांसल मेन हाईवे पे 79 NH तालाब के, और वहाँ को जो पानी भरी दुकान अंडर ब्रिज को वहाँ को रिसाव एरियो सब गाँव को पानी भी पीवा लुगाया कुआ को वहाँ का मैंने रिसाव एरियो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा आ रहा, गंदो एरियो पानी। आदित्य विहार तेरापन नगर के महाश्रमण सभागार में 200 से अधिक साधु साध्वियों की पंक्तिबद्ध उपस्थिति पूरे वातावरण को अध्यात्म में बना रही थी। मौका था चातुर्मास स्थापना का। अहिंसा यात्रा प्रणेता पूज्य आचार्य महाश्रमण के पावन सानिध्य में चातुर्मास स्थापना दिवस मनाया गया। मंत्र उच्चारण द्वारा आचार्य श्री ने भिलवाड़ा चातुर्मास स्थापना की घोषणा की। इस अवसर पर सभी साधु साध्वियों ने त्रिपदी वंदना एवं मंत्रों का पाठ किया। हल्की बारिश द्वारा मानव प्रकृति भी चातुर्मास शुभारंभ पर अपनी सहभागी बन रही थी। 2021 चातुर्मास के आगाज के साथ ही तेरापन नगर भिलवाड़ा इतिहास में स्वर्णांकित हो गया। चातुर्मास के शुभारंभ के मंगल अवसर पर पूज्य प्रवर आचार्य महाश्रमण ने फरमाया कि व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करता है, मंजिल तय करता है, लेकिन निर्धारित मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग का ज्ञान और मार्गदर्शक जरूरी है। मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर गतिशीलता के साथ चलता है। गतिमंद भले हो पर बंद न हो तो मंजिल मिलना मुश्किल नहीं है। अध्यात्म के संदर्भ में साधना के आलोक में हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य मोक्ष है। उस मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक अरहत तीर्थंकर भगवान होते हैं। वर्तमान में आचार्य गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जिनकी पावन सन्निधि में व्यक्ति आगम वाणी को आत्मसात करते हुए ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप इन चार समुच्चय की आराधना करते हुए मोक्ष का वर्ण कर सकते। 4 माह तक एक ही स्थान और क्षेत्र में रहकर संत समुदाय भी रत्नत्रय की आराधना सहजता से कर सकते हैं। चातुर्मास में जितना हो सके आगम स्वाध्याय और ज्ञान आराधना का क्रम होना चाहिए। समन्वय दर्शन की निर्मलता के लिए कषाय की मंदता, यथार्थ के प्रति श्रद्धा और तत्वबोध, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। चातुर्मासी चतुर्दशी के अवसर पर आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में विशेष अनुष्ठान किया गया। सभागार में पंक्तिबद्ध सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे साधु साध्वियों को आचार्य श्री ने विशिष्ट मंत्रों एवं स्त्रोत का उच्चारण करवाया। पिछले 15 महीनों बाद यह प्रथम अवसर था जब साधु साध्वियां इस प्रकार से गुरुदेव के समक्ष सामूहिक उपस्थित थे। आचार्य प्रवर ने इस दौरान मर्यादा पत्र हाजिरी का भी वाचन किया। मर्यादा पत्र में परम पूज्य आचार्य भिक्षु द्वारा लिखित मर्यादाएं हैं। परंपरा अनुसार हर माह की चतुर्दशी को हाजिरी वाचन आचार्य द्वारा किया जाता है। मर्यादाओं की स्मरणा की जाती है। कार्यक्रम में आचार्य श्री के इंगित से बालमुनि प्रियांशु कुमार, मुनि जयेश कुमार, मुनि ज्योतिर्मय कुमार, मुनि माधव कुमार, मुनि खुश कुमार, मुनि अहम कुमार, मुनि ऋषि कुमार और मुनि ऋत्वेश कुमार ने लेख पत्र का वाचन किया। दो
जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शुक्रवार को उदयपुर अंचल के उप महाप्रबंधक कुंवर दिनेश प्रताप सिंह तोमर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की गई। प्रातः 11 बजे तोमर द्वारा सेवा सदन रोड भीलवाड़ा शाखा में इन्वेस्टमेंट डेस्क का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सभी स्टाफ सदस्यों से मिलकर शाखा की व्यावसायिक जानकारी प्राप्त की गई। दोपहर 12:30 बजे जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात कर चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। तोमर ने बताया कि महामारी के समय मध्य प्रदेश में कार्यरत थे। उस समय पूरे भारतवर्ष में भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा की गई एवं बाकी सभी जिला मुख्यालयों द्वारा उसकी पालना की गई थी। उस समय इस मॉडल के कप्तान मुश्ताक खान के नाम की भी चर्चा पूरे भारतवर्ष में हुई थी। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक MG व्यास, मुख्य प्रबंधक PN पंकज, मुख्य प्रबंधक DK जैन, मुख्य प्रबंधक सुरेश उपाध्याय, अजय कुमार उपस्थित थे। गोपालगंज शाखा परिसर के बाहर तोमर द्वारा वृक्षारोपण कर शाखा में प्रवेश किया। उसके बाद शाखा कर्मचारियों द्वारा तोमर का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। गोपालगंज शाखा द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। गोपालगंज शाखा में तोमर द्वारा एक इन्वेस्टमेंट डेस्क का उद्घाटन किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दुर्घटना बीमा के 3 ग्राहकों को रुपए 10-10 लाख रुपए का क्लेम का वितरण तोमर के हाथों से करवाया गया। उस समय तोमर के अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक MG व्यास, मुख्य प्रबंधक पल्लवी, मुख्य प्रबंधक सर्वश्री, PN पंकज, DK जैन एवं किशोर कुमार पारिक उपस्थित थे। तोमर ने अपने संबोधन में सभी स्टाफ एवं ग्राहकों का ध्यान डिजिटल बैंकिंग की ओर आकृष्ट किया। SBI बैंक के योनो ऐप को अधिक से अधिक लोकप्रिय एवं अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। इसके पश्चात तोमर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में भीलवाड़ा क्षेत्र के सभी शाखा प्रबंधकों की बैठक का आयोजन किया गया। तोमर द्वारा बैठक में SBI के व्यवसाय बढ़ाने एवं ग्राहकों को सर्वोच्च स्तर की सेवाएं देने के अलावा SBI की सभी ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी देने हेतु आग्रह किया।
अच्छा शहर है और ये इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो बताया गया है कि 26 लाख पॉपुलेशन है पूरे भीलवाड़ा की, और उसमें मुझे लगता है कि 1 या 2 लाख पॉपुलेशन तो माइग्रेटिंग जो वर्कर्स हैं जो हमेशा आते और जाते रहते हैं, तो यहाँ बहुत स्कोप है भीलवाड़ा में बैंक के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हमने ये इन्वेस्टमेंट जो डेस्क है भोपालपुरा ब्रांच में, यहाँ पर भोपालगंज ब्रांच में ओपन की है। तो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी बेनिफिट जो है कस्टमर्स को मिलेगा, और सारे जॉइंट वेंचर्स जो हमारे हैं SBI लाइफ म्यूचुअल फंड और SBI कैप्स के प्रोडक्ट्स जो है एक जगह पर आपको मिल सकते हैं, उसमें SBI कार्ड भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि जो कस्टमर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जैसे अलग अलग जगह पे जो हमारे जॉइंट वेंचर्स बैठते थे उसकी जगह पे एक जो डेस्क है वो हमने यहाँ पर। धन्यवाद। रायपुर में मोहन सिंह पिता मोती सिंह निवासी भीटा वार्ड नंबर 1 ने बताया कि 7 जून को जब मैं राशन डीलर चुन्नीलाल के पास अपना राशन लेने के लिए गया तो मेरा फिंगरप्रिंट लगवाकर 20 किलो गेहूं दिए। जब 10-15 दिन बाद राशन कार्ड में एंट्री लोगों को बताई तो पता चला कि राशन कार्ड में 40 किलो गेहूं एंट्री कर रखा है, जबकि मुझे 20 किलो गेहूं ही दिए। केंद्र सरकार द्वारा 20 किलो के बजाय 40 किलो गेहूं दिया जाता है। तो मैंने चुन्नीलाल को बोला तो चुन्नीलाल ने मना कर दिया और कहा कि आपको पहले बताना चाहिए था, अब बहुत दिन हो चुके हैं, क्या पता आप कितने गेहूं लेकर गए। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोग अनपढ़ होने के कारण राशन डीलर अपनी मनमर्जी करते हैं। जब इस समस्या के बारे में राशन डीलर से हमने बात की तो राशन डीलर ने बताया कि क्या पता या तो मैं भूल गया हूं या फिर मोहन सिंह गेहूं लेते वक्त भूल गए। राशन डीलर ने कहा कि जब अगली बार वापस राशन देंगे तब मोहन सिंह को 20 किलो गेहूं दे दूंगा। देश में सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे मुफ्तखोरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा पथरी रोग शिविर होम्योपैथिक गैलेक्सी हॉस्पिटल मोती बाबूजी चौराहा सांगानेरी रोड पर 25 व 26 जुलाई को रखा गया है। इसमें पथरी बाहर निकालने की दवाइयां दी जाएगी। अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि इसमें सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां व परामर्श दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर किरण शर्मा सभी रोगियों को देखेंगी। सवाईपुर कस्बे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य द्वारा सवाईपुर कस्बे के मुख्य चौराहे पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूका। आरएएस भर्ती 2018 इंटरव्यू में डोटासरा की पुत्र वधू के भाई व बहन के आरएएस साक्षात्कार में 80% अंक आए, जिसे लेकर इंटरव्यू प्रक्रिया विवाद को लेकर सवाईपुर कस्बे के मुख्य चौराहे पर शिक्षा मंत्री डोटासरा के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा उनका पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अनिल साहू, भेरू प्रजापत, अभिषेक सैन, मयंक आखरिया, अनुराग सुतार, अभिषेक श्रोत्रिय आदि उपस्थित थे। भारत माता की जय आदि नारे भी लगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।